बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी से करते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि इंसान अपने अच्छे इखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो दिन को रोज़े रखते हैं और रात को इबादत करते हैं। अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि इंसान अपने अच्छे इखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो दिन को रोज़े रखते हैं और रात को इबादत करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इमेज फार्मेशन बाय लेंसेज, कि लेंसेज को इस्तेमाल करते हुए हम इमेज को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इमेज को कैसे बना सकते हैं। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास लेंसेज क्या होते हैं और फिर हमने ये देखा था कि उनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास उन लेंसेज को यूज़ करते हुए हम इमेज को कैसे फॉर्म करते हैं। तो बच्चों, हमने एक बात ये पहले भी डिस्कस की हुई है कि हमारे पास जो मिरर होता है इमेज उसके अंदर भी बनती है, लेकिन जो मिरर के अंदर हमारे पास इमेज बन रही होती है वो हमारे पास लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से बन रही होती है। और हमने लेंसेज के अंदर ये देखा था कि लेंसेज के अंदर हमारे पास जो लाइट की रे है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती बल्कि रिफ्रैक्ट होती है। और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो जो लाइट की रेज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट पर हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो चले बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो लेंसेज हैं वो किस तरह इमेज को फॉर्म करते हैं। उस लेंस की मदद से इमेज को फॉर्म करने के लिए हमें 3 प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है। हम इन 3 प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए लेंस की मदद से इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। तो चलें, हम पहले इन 3 प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, देन हम बात करेंगे कि हमारे पास इमेज कैसे फॉर्म हो रही होती है। तो चलें, हमारे पास जो सबसे पहला प्रिंसिपल है बच्चों वो ये कहता है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमारे पास जो लाइट की रे है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, पासिस थ्रू फोकस, वो फोकस में से गुजरती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होने के बाद। बच्चों, जो आपकी लाइट की रे है, अगर यहाँ पे आप देखें ये आपके पास लाइट की रे है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है जो बिल्कुल लेंस के सेंटर में से पास कर रहा होता है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। अब वो कहता है कि पहला प्रिंसिपल ये है कि जो लाइट की रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होती है। तो यहाँ पे देखें, ये जो लाइट की रे है ना, ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और हमारे पास ये जो रे है ये उसके बिल्कुल पैरेलल जा रही है। तो यहाँ पे देखें, वो जैसे ही इस लेंस से रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरती है बच्चों? फोकस में से पास होती है। वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास होती है, ऐसे सीधी गुजर जाती है। पहला प्रिंसिपल हमारे पास बस यही था कि हमारे पास वो लाइट की रे जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से पास करती है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे के अंदर वो कहता है द रे पासिंग थ्रू सेंटर पासिस स्ट्रेट थ्रू द लेंस। हमारे पास जो लाइट की रे सेंटर में से पास करती है, पासिस स्ट्रेट थ्रू द लेंस, वो हमारे पास लेंस में से बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये जो लाइट की रे है, ठीक है, ये लाइट की रे जब सेंटर में से पास होती है तो उसमें किसी किस्म की कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती, बल्कि जैसे ही वो लेंस के सेंटर में से पास होती है बगैर बेंड हुए बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चली जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल की बात करें तो वो कहता है द रे पासिंग थ्रू द फोकल लेंथ बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि हमारे पास लाइट की रे जो पहले फोकस में से गुजर रही होती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट की रे है ये ऐसे फोकस में से गुजर रही है। फोकस में से गुजरने के बाद जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जो लाइट की रे है मेरे पास ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। यही हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स थे। इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमने लेंस की मदद से इमेज को फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा था, इसमें से ये तीनों रेज पास कर रही हैं और ये तीनों रेज मेरे पास इन्हीं जब इस लेंस में से पास होती हैं तो इन्हीं तीनों प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हैं
और वो एक ख़ास पॉइंट पर क्या कर रही हैं, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, मिल रही हैं, और यहीं हमारे पास कन्वर्जिंग पॉइंट होता है और यहीं पर मेरे पास इमेज फॉर्म होती है। अगर ये तो मेरे पास कन्वेक्स लेंस था। अगर बच्चों मैं कनकेव लेंस की बात करूं तो कनकेव लेंस के अंदर क्या होता है कि मेरे पास लाइट की रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो बच्चों रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से पास नहीं करती, बल्कि वो क्या होती है, वो फैल जाती है, वो इस डायरेक्शन में चली जाती है। और लाइट की वो रे जो मेरे पास सेंटर में से पास होती है वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती है, और मेरे पास जो लाइट की थर्ड रे होती है जो पहले फोकस में से गुजरती है वो मेरे पास रिफ्रैक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में चली जाती है। और यहाँ पे आप इन तीनों रेस को देख सकते हैं, ये तीनों रेस में फैलती हुई नज़र आ रही हैं। ये इस डायरेक्शन में चली गई, ये सीधी गुजर गई, और ये मेरे पास इस डायरेक्शन में आ गई, और यहाँ पे इनका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये तीनों रेस कन्वर्ज हो रही हो। तो इसलिए मेरे पास जो बच्चों कनकेव लेंस होता है ये मेरे पास डाइवर्जिंग लेंस होता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो फोकस बन रहा होता है बच्चों, वो वर्चुअल फोकस बन रहा होता है। हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है कि अगर मैं ये जो लाइट की रे रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर गई है, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता जाऊं तो मुझे ऐसे ही महसूस होगा, ऐसे ही लगेगा कि जो लाइट की रे जो है ना वो बिल्कुल इस डायरेक्शन से आ रही है। अगर मैं इस लाइट की रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करता जाऊं तो आपको ऐसे ही महसूस होगा जी जो लाइट की रे है ये एक्चुअली इधर से आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इनको एक्सटेंड करता हूं तो यहाँ पे ये लाइट की रे किसी एक खास पॉइंट पर मीट कर रही होती हैं। तो ये जिस पॉइंट पर मीट कर रही होती है यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास एक इमेज फॉर्म होती है। लेकिन ये जो इमेज होती है जो मेरे पास कनकेव लेंस के अंदर बन रही होती है, ये मेरे पास वर्चुअल इमेज होती है। तो यही हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स थे बच्चों। इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमने इमेज को फॉर्म करना होता है। तो चलो आगे बच्चों हम बात करते हैं कि इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को हम यूज़ करेंगे, मेरे पास वो इमेज किस नेचर की बनेगी। ठीक है, तो चलें आगे हम बात करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों, अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो f2 से भी पीछे है, तो अब मैं देखूंगा तो मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है, उसकी नेचर क्या होगी, वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, वो मेरे पास सीधी होगी या उल्टी होगी। तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज को, इसके नेचर को हम कैसे देखेंगे बच्चों, उन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम उन 3 प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि मेरे पास ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। तो चले यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखें, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास जो लाइट की रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से पास करती है। तो यहाँ पे देखें ये लाइट की रे जा रही है, लेकिन ये मेरे पास रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से गुजरती हुई इस डायरेक्शन में चली जाती है। अब दूसरा हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा है कि जो लाइट की रे है जब वो सेंटर में से पास होती है तो वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। तो ये भी आपको नज़र आ रहा है कि ये लाइट की रे आ रही है, लेकिन इसके अंदर किसी किस्म का कोई रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं हुआ, कोई बेंडिंग नहीं हुई, ये बिल्कुल सीधी पास कर गई है। अब हमने जो थर्ड प्रिंसिपल पढ़ा था इसके अंदर हमने ये देखा कि जो लाइट की रे फोकस में से पास कर रही होती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये देखिए हमने उन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे 3 रेस को ड्रा कर लिया। अब ये 3 रे यहाँ पे देखें इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। ये मेरे पास क्या है, कन्वर्जिंग पॉइंट है, तो यही इमेज बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो इमेज बना ना जो बच्चों मेरे पास ये इस ऑब्जेक्ट का ये मेरे पास इमेज बन गया। अब अगर मैं इसकी नेचर की बात करूँ बच्चों तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है, उल्टा बन गया। मतलब ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ये इन्वर्टेड है। अब यहाँ पे एक और बात नोट करें कि ये जो मेरे पास इमेज है ये इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की लेंथ से छोटी बन रही है। इस ऑब्जेक्ट की मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ये बड़ा है, लेकिन ये जो आपके पास उसकी इमेज बनी हुई मेरे पास छोटी बनी है। तो यहाँ से हम दूसरी बात ये कर सकते हैं कि मेरे पास अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f है, 2f से पीछे है, तो मेरे पास जो इमेज है एक तो मेरे पास वो उल्टी बनेगी और दूसरी मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। और थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो मेरे पास ये जो इमेज है वो मेरे पास f और 2f के दरमियान में कहीं बनेगी। और फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो बच्चों क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे लाइट की रे कन्वर्ज कर रही हैं
तो ये मेरे पास इमेज जो बनेगी ये क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी। जब भी लाइट की रे कहीं कन्वर्ज कर रही होती है, जहाँ भी कन्वर्जेंस का फिनोमेना शो हो रहा होता है, तो वहाँ पर जो इमेज बन रही होती है बच्चों हमारे पास वो रियल इमेज बन रही होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बच्चों मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो मेरे पास एक तो मेरे पास वो उल्टी बनेगी, फिर रियल बनेगी, फिर मेरे पास वो f और 2f के दरमियान बनेगी, और थर्ड और फोर्थ मेरे पास ये जो इमेज है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। सिमिलर अगर मैं ऑब्जेक्ट को अपने 2f पे रखता हूँ, अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे पड़ा है, तो देन उसकी इमेज किस तरह की बनेगी, उसकी क्या नेचर होगी। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट प्रिंसिपल कि जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से गुजरती है, दूसरी बिल्कुल सीधी गुजर जाती है, और तीसरी मेरे पास फोकस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये तीनों रेज कन्वर्ज हुई, तो इमेज कहाँ बनेगी, इसी पॉइंट पे बनेगी। तो यहाँ पे आप नोट करें, अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट जो है F2 पे पड़ा है, तो उसकी इमेज जो है वो मेरे पास F2 पे ही बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इमेज ऑब्जेक्ट जो था वो बच्चों 2F पे पड़ा था, अब जो उसकी इमेज बनी वो मेरे पास 2F पे ही बनी है, पहली बात। दूसरी बात ये, जितना मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही मेरे पास इस इमेज का भी साइज़ है। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट 2F पे पड़ा होगा तो बच्चों मेरे पास जो उसकी इमेज होगी, जो उसकी इमेज बनेगी, उसका भी साइज़ उतना ही होगा जितना मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का होगा। थर्ड पॉइंट ये नोट करें कि मेरे पास ये जो इमेज है थर्ड पॉइंट आप ये नोट करें कि मेरे पास ये इमेज है ये मेरे पास इन्वर्टेड बन रही है, जो उल्टी बन रही है। इमेज आपके पास, ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास ये बिल्कुल यहाँ पे सीधा है, लेकिन जिसकी इमेज आपके पास ये इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। और फोर्थ पॉइंट, क्योंकि ये रेज हमारे पास कन्वर्ज कर रही हैं, तो मेरे पास ये जो इमेज है ये क्या बनेगी बच्चों, रियल इमेज बनेगी। तो यहाँ पे मुझे एक इमेज मेरे पास जो है वो रियल है, दूसरी मेरे पास ये इन्वर्टेड है, तीसरी जो मेरे पास F2 पे ही बनी है, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट जो था वो F2 पे था, इमेज भी F2 पे बनी है। और फोर्थ मेरे पास जितना इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतनी मेरे पास उसकी इमेज का भी साइज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों देखें कि अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है अगर वो F और 2F के दरमियान कहीं पड़ा हो, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बच्चों F या 2F के कहीं दरमियान पड़ा हो, तो देन मेरे पास जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये 2F और F के दरमियान है। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से पास करती है, कि जो लाइट की रे सेंटर में से पास होती है बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। अब यहाँ पे बच्चों आप एक बात नोट करें, ये जो दोनों रे हैं ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, ऐसा ही है। तो जो इमेज मेरे पास बनेगी वो इसी पॉइंट पे बनेगी। तो इधर भी हमारे पास यही चीज़ें आ रही हैं कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पर F और 2F के दरमियान हो, तो मेरे पास जो उसकी इमेज बनेगी वो 2F से आगे बनेगी, पहली बात। जो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल साइज़ है, ठीक है, उससे बड़े साइज़ की उसकी इमेज बनेगी। फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमारे पास सीधा है, लेकिन जो उसकी इमेज बनेगी वो मेरे पास इन्वर्टेड बनेगी, मेरे पास उल्टी बनेगी। मेरे पास जो रेज है ये कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसलिए ये मेरे पास जो इमेज है मेरे पास रियल इमेज बनेगी। सिमिलर यहाँ पे अगर देखें कि बच्चों अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो F पे कहीं पड़ा हुआ है, तो देन मेरे पास क्या इसकी इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से गुजरती है, और दूसरी कि मेरे पास जब लाइट की रे सेंटर में से पास होती है वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेज जो है ना ये कहीं भी कन्वर्ज नहीं हो रही, ये दोनों रेज क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में जा रही हैं। ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, और ये आगे चलती जाएंगी तो इनका डिस्टेंस जो होगा क्या होगा, सेम ही रहेगा, और ये कहीं भी किसी पॉइंट पर भी बच्चों कन्वर्ज नहीं होंगी। अगर इसको मैं पीछे एक्सपेंड करता जाऊँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये रेज हमारे पास पैरेलल ही चल रही हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेरे पास जब ऑब्जेक्ट आपका F पे पड़ा होगा तो हमारे पास इमेज जो है वो नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे पास जो लाइट की रे हैं वो क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। आगे ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल है बच्चों इसकी। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पड़ा हो, लेंस और F के दरमियान, ये मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ये वाला है। अगर मेरे पास वो लेंस
और एफ के दरमियान कहीं पड़ा हो तो देन उसकी इमेज किस नेचर की बनेगी। तो पहला प्रिंसिपल कि पहली हमारे पास जो लाइट की रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और वो फोकस में से पास कर जाती है, ये हो गया। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो लाइट की रे सेंटर में से पास करती है वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। तो यहाँ पे बच्चों आप बात नोट कर सकते हैं कि क्या ये दोनों रे कहीं पे कन्वर्ज होती नज़र आ रही हैं आपको? नहीं, ये लाइट की रे इधर को जा रही है इस डायरेक्शन में और ये लाइट की रे इस डायरेक्शन में आ रही है और ये दोनों क्या है, फैल रही हैं। ये कभी भी आपस में नहीं मीट करेंगी। लेकिन अगर इन्हीं रेस को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता जाऊं, इन्हीं रेस को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता जाऊं, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हुई नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये जो मेरे पास ये जो इनकी कन्वर्जेंस है एक्चुअली ये मेरे पास वर्चुअल कन्वर्जेंस है। मतलब ये जो मेरे पास अब यहाँ पे जो इसकी इमेज बनेगी मेरे पास वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर मैं इसके नेचर की बात करूँ तो एक तो ये इमेज वर्चुअल बनेगी। ठीक है, दूसरी मेरे पास ये ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है लेकिन जो इमेज का साइज़ है वो बहुत बड़ा है। तीसरा मेरे पास ऑब्जेक्ट क्योंकि सीधा है तो इसकी इमेज भी मेरे पास बिल्कुल सीधी बनेगी। और फोर्थ अगर बात करूं तो मेरे पास जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बच्चों? अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस और एफ के दरमियान है तो इसकी इमेज जो मेरे पास वो एफ और 2f के दरमियान बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर के अंदर हमने बस यही डिस्कस करना था, अगर हम यहाँ पर उन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को यूज़ करें बच्चों, उन्हीं 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की कहाँ बनेगी। लेंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी और वो जो इमेज बनेगी उसकी नेचर कौन सी होगी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।